हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारी प्रश्नावली 8.1 पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर ली है और अच्छे से समझ भी लिया है। जिन बच्चों ने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी हैं या प्रश्नावली 8.1 का हल नहीं देखा है, वो जाकर के हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट के लिंक पड़े हुए हैं, जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 8.2। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, इस चित्र भी दिया हुआ है बुक में। ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, ठीक, भुजाओं, भुजाओं ए बी, ए बी मतलब क्या हुआ? क्रमशः मतलब ये जो पी है ये किसके लिए यूज होगा? ए, मतलब ए बी के लिए क्या यूज हो रहा है? पी, बी सी सी डी ऐसे ही सारे क्रम से के मध्य बिंदु। मतलब क्या हुआ कि ए बी का मध्य बिंदु पी है, ऐसे ही बी सी का मध्य बिंदु क्यू है और सी डी का मध्य बिंदु क्या है? आर, और फिर एडी का मध्य बिंदु या डी ए का मध्य बिंदु ऐसा। ठीक है, अब कह रहा है कि AC उसका एक विकर्ण है और ये जो AC है ये क्या है? इस प्रश्न का एक, इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है। तो हमें ये दर्शाना है, दर्शाना मतलब ये सिद्ध करके दिखाना है कि SR समांतर है AC के। ये बेटा किस चीज का साइन होता है? तो समांतर। SR AC मतलब ये वाली जो विकर्ण है हमारा और ये वाली जो भुजा है ये एक दूसरे के समांतर है। साथ ही साथ SR जो है वो आधा है AC का। ठीक है, ये कहने का मतलब SR जो बराबर होगा वो हाफ ऑफ AC के बराबर होगा। मतलब AC का अगर हम आधा कर दें तो वो SR हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद PQ बराबर RS, PQ बराबर RS मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर दिखानी है और साथ ही साथ ये बताना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने बहुत सारी पिछली क्लासेस में इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड वगैरह हम जान चुके हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं दिया है, या फिर सबसे पहले लिखते हैं हल, फिर क्या लिखते हैं? दिया है या फिर ज्ञात है। सारी चीजें लिख देते हैं। पिछले लेक्चर्स में आप देख लीजिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, तो मैं जो आप लोगों को नीड होती है मैं वो कराने जा रहा हूँ। ये तो आप लोग पिछली वीडियो से देख ही चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो जाके पिछली वीडियोस में देखिए, कि बहुत इजी होता है। दिया है हमें, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारा लिख दो, और फिर ज्ञात है हमें, जो आप लोगों को ज्ञात है, सॉरी दिया और ज्ञात है एक ही, जो फिर उसके बाद क्या लिखना होता है? ज्ञात करना है, ठीक है, या सिद्ध करना है। ठीक, तो वो उसमें ये सारे क्वेश्चन उठा के लिख दो, बस इतना इजी सा तो है। ठीक है, हम लोग सीधा कहां से बेटा शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे बताओ आप लोग, बोलिए। हम लोग सीधा क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम क्या सिद्ध करने वाले हैं? SR AC के समांतर है, और दूसरी चीज उसी में SR जो है वो बराबर है 1/2 AC के। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बताओ। ये A है, ये D है और ये C है। ये ADC एक त्रिभुज बन रहा है, देखो। ये मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूं आप लोगों को। ये बेटा क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक त्रिभुज। और आप लोगों को पता है, क्या पता है? यहां लिख देता हूं, त्रिभुज ADC में दिया है, क्या दिया है बेटा?
कि जो S है, जो S, ये वाला S, ये AD का मध्य बिंदु है। S AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, ऐसे ही जो R है ये CD का मध्य बिंदु है। R CD R CD का मध्य, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा, मध्य बिंदु है। अब आप लोग पिछली एक्सरसाइज में कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा कि अगर हमने जो एक क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन था हमारा बेटा, बताओ फटाक से। क्वेश्चन था कि अगर एक त्रिभुज है और उसके दो मध्य बिंदु हैं और उनको मिलाने वाली एक रेखा है। ठीक है, तो अगर उन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम एक रेखा खींचे तो वो तीसरी रेखा के समांतर हो जाती है। ये हमने सिद्ध किया था लास्ट के प्रश्न में। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्या, कि हम जानते हैं कि, क्या हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, क्या होती है, तीसरी भुजा के त्रिभुज यहां आप मेंशन कर देना, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आप लोगों ने लिख दिया इतना बड़ा सा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, इसलिए जो SR है, SR, ये भी समांतर हो जाएगा बेटा किसके, AC के। इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। अब ये समांतर हो जाएगा इसके, और ये भी तो हमें पता है कि ये उसका जो वो रेखा होती है वो उस रेखा की आधी होती है। ठीक है, तथा जो SR हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 AC के। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, वेरी गुड बेटा, इसीलिए मैं बोलता हूँ पिछले लेक्चर्स आप लोग जरूर देखा करो, क्योंकि हर पॉइंट अगर मैं इस वीडियो में बार बार रिपीट करूंगा तो क्या होगा, वीडियो लंबा होता जाएगा और आप लोग के लिए ही ये दिक्कत करेगा, क्योंकि जानते हो आप लोग सारी चीजें। तो आप पिछले लेक्चर्स देखो, ये जो पॉइंट अभी यहाँ मैंने लिखा है ना इतना बड़ा, क्या, कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमने जो यहाँ लिखा है ये हमने पिछले दो क्वेश्चंस में सॉल्व इसी चीज को सिद्ध किया हुआ है, तो वहीं से उठाकर मैंने डायरेक्ट ये ले लिया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो देखो दोनों चीजें सॉल्व हो गई बेटा। क्या क्या, कि पहली चीज तो हमारी ये सॉल्व हो गई, ठीक, कि SR AC के समांतर है, जो कि हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया था, हमें ये सिद्ध करना था। ठीक, साथ ही साथ जो SR था वो 1/2 AC के बराबर था, तो बेटा ये भी सिद्ध हो गया। मतलब पहला वाला हमारा जो पार्ट था वो हमारा सिद्ध हो गया है। ठीक, अब हम लोग दूसरे वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे। दूसरा पार्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है,
जो PQ है वो RS के बराबर है। अब चाहे RS बोलो चाहे SR बोलो, बात तो ये। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये अभी किया है, तो हम नीचे सीधा लिख देंगे क्या, इसी प्रकार। क्या हो जाएगा बेटा, बताओ आप लोग। इसी प्रकार जो PQ है बेटा हम लोगों का, PQ, ये वाला PQ, ठीक ठीक है, ये लाना था ना, ये तो PQ लाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से PQ भी तो समांतर हो जाएगा किसके, AC के। जिस रूल से हमने ये वाला सॉल्व किया उसी रूल से तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप लोग बताओ, अगर ऐसा है तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, जो PQ होगा, जो हमारा PQ होगा, वो भी तो बेटा बराबर हो जाएगा 1/2 AC के, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, नहीं बात समझ में आ रही। अब देखो इसको समीकरण हमने 2 दे दिया, इसको समीकरण दे दिया, इसको इसको 3 दे दिया, क्योंकि अभी इनकी जरूरत पड़ेगी ना बेटा हमें, इसलिए। ठीक, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, 3 दे दिया। अब इसको समीकरण 4 दे दिया। ठीक, तो समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से लिखेंगे यहाँ पर। अब तो साफ आप लोगों को दिख रहा है कि 1/2 AC यहाँ पर भी, 1/2 AC यहाँ पर है। मतलब अगर SR 1/2 AC के बराबर है और PQ भी 1/2 AC के बराबर, इसका मतलब PQ SR भी तो आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 4 से। ठीक, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 व 4 से क्या हो जाएगा बेटा, देखो फिर से देख लो, SR 1/2 AC के बराबर है, PQ भी 1/2 AC के बराबर है, मतलब PQ SR के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, PQ बराबर SR, या फिर RS, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। तो क्वेश्चन में RS बोल रहा है तो छोड़ दो इसको, हम RS लिख देते, सॉरी RS लिख देते हैं। ठीक, तो ये हमारा ये भी सिद्ध हो गया। अब अगर बेटा हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, तो समीकरण से देखिए जरा आप, क्या देखिए, SR समांतर है AC के और PQ समांतर है वो भी AC के। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। ठीक, क्या चीज दिख रही है हम लोगों को, कि जो SR है वो AC के समांतर है और PQ भी AC के समांतर है। अगर ये दोनों AC के समांतर हैं तो ये आपस में भी तो समांतर होंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या हो जाएगा, SR समांतर PQ, क्या हमें ये लाना था। ठीक, ये लाने से हमें क्या मिला, क्या मिला कि अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक, देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। तो देखो बेटा, ये SR PQ के समांतर हो गया, चित्र में देखो SR PQ के समांतर हो गया। इसका मतलब ये दो, ये चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये वाला, ये भी क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। PQRS एक समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है। ठीक, हो गया सिद्ध। तो चाहो तो लास्ट में लिख दो इति सिद्धम। क्या लिख दोगे, इति सिद्धम। ठीक, चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, और अगर ये वाले पॉइंट दिया है और सिद्ध करना है, ये वाले पॉइंट अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो बोलिएगा कमेंट में, तो मैं ये भी फिर से भाई लिख के बता दूंगा आप लोगों को। ठीक, वैसे ये बहुत इजी होता है, पिछली क्लासेस देखिए उनमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों का टाइम बताया, अगर मैं ये लिखता ना तो यही वीडियो अभी अभी मान लो 14 मिनट
हो रहा है 15 मिनट, ये 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, मतलब 5 मिनट का आप लोगों का नुकसान रहता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा अगला प्रश्न है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज बेटा किसे बोलते हो? समचतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक, मतलब ए बी सी डी, इसकी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक, और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बोला गया था, वैसे ही पी क्यू आर और एस ये ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। फिर से देखो यहाँ मध्य बिंदु आ गया, इसका मतलब कुछ मध्य बिंदु वाली प्रमेय जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर कुछ फॉलो होगी। फिर से है कि चतुर्भुज पी क्यू आर से आयत, हमें ये दिखाना है कि ये जो चतुर्भुज है कौन सा, पी क्यू आर एस, ये एक आयत है। चलो भाई सिद्ध करते हैं। तो फिर से वही चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, क्या जो हमें दिया है वो आपको लिख लेना है, फिर जो हमें सिद्ध करना है वो आप लोगों को लिख लेना है, बाद में हम लोग इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब यहाँ पे हमें फोकस किस चीज पे करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत है। तो इस चतुर्भुज पे फोकस करना है हमें। चलो इस चतुर्भुज पे अगर हमें फोकस करना है तो ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से करते हैं। ठीक, क्या लग जाएगी यहाँ पर, मध्य बिंदु प्रमेय, जो पिछले क्वेश्चन में हमने लोगों ने लगाई थी उसे मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज ए डी सी, कौन सा बेटा त्रिभुज ए डी सी, में जो एस आर है वो समांतर हो जाएगा एसी के, इसलिए जो एस आर है वो बराबर किसका हो जाएगा, 1/2 AC के। ठीक, इसको समीकरण 1 दे रहे हैं। पिछला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही ये मैंने लिखा है। ठीक, क्या किया, त्रिभुज ले लिया एडीसी, ए डी सी, ये त्रिभुज बन रहा है ये। तो बेटा ये जो एस आर है ये समांतर हो जाएगा एसी के, कैसे, मध्य बिंदु पर में से, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन किया था। साथ ही साथ अब ये जो एस आर है ये एसी के 1/2 के बराबर होगा। ठीक, ऐसे ही सेम इधर भी रिपीट हो जाएगा। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में सेम वही चीज रिपीट होगी ना, पी क्यू समांतर ए सी तथा पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक, अब जैसे कि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी तो बराबर होंगे, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग, पी क्यू बराबर एस आर, इससे हमें सॉरी बराबर लिख दिया समांतर। अब बेटा हमें यहां से क्या दिखा कि ये जो पी क्यू है एस आर के समांतर है, तो यहां से एक चीज तो हमें सिद्ध हो गई, क्या सिद्ध हो गई कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, और जो आयत होता है वो भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो पहली चीज हमने थोड़ा एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब हमारा एक स्टेप फॉलो हो गया, बस एक कोई रूल और फॉलो करवाना है मुझे जिससे ये हमारा सिद्ध हो जाए। ठीक, तो वो भी हमें पता है, क्या पता है कि बेटा ये एक समचतुर्भुज है, ये वाला
तो इसके ये जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, पता है ना। तो चलो क्या लिख देंगे, क्या लिखोगे, क्योंकि चतुर्भुज, ठीक, क्या लिखोगे, चतुर्भुज, मैं चतुर्भुज का साइन बना रहा हूं, आप लोग लिख लेना, चतुर्भुज ए बी, ए बी सी डी ना, आ गया, हाँ, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अतः हम जानते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री या समकोण, 90 डिग्री के लिए लिख दो, को समकोण पर विभाजित करते हैं या समद्विभाजित करते हैं, सम विभाजित नहीं बोल सकते, समद्विभाजित मतलब बराबर भी तो होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक। मतलब यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि जो हमारा कोण है कौन सा, ई ओ एफ, वो कितना होगा, 90 डिग्री। इसलिए कोण ई ओ एफ बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और फिर से यहां पर अगर हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएं तो हमें देखने को मिलेगा क्या, कि ये जो आर क्यू है, आर क्यू, ये एस आर क्यू, आर क्यू, ये बी और डी के समांतर है, पिछले वाले के जैसे ना, बिल्कुल सेम टू सेम, आर क्यू समांतर, सॉरी समांतर बी डी, ठीक। अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो ये वाली भुजा इस वाले की भी तो समांतर होगी। देखो क्या हो रहा है वहां पे, तुमको बस इतना समझना पड़ेगा, ठीक, ध्यान से अभी बस देखते जाओ। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, क्या, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक। और ये तो हम लोगों ने ऊपर सिद्ध ही किया है कि एस आर जो है वो समांतर है किसके, एसी। यहाँ लिख देंगे कहां से, समीकरण 1 से, ठीक है। वैसे ही जो हमारा एफ आर होगा ये भी समांतर किसके हो जाएगा, ओ ई के, ठीक है। जो जो हमारा एफ आर है ये ओ ई के समांतर हो जाएगा, ठीक। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसलिए ओ ई आर एफ एक समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है, इसलिए कोण ई आर एफ बराबर कोण ई ओ एफ बराबर 90 डिग्री। और ये बेटा 90 डिग्री कोण किसके होंगे, ठीक, क्योंकि इस चूंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। क्या होते हैं ये? ठीक, ये इसका रीजन है इस वाले का। ठीक है, और पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज तो हमने पहले से कर दिया। ठीक, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक, क्यों? क्योंकि आयत के ही तो बेटा कोण 90 डिग्री होते हैं। ये कोण 90 डिग्री आया। ठीक, ये भी कोण 90 डिग्री आया। ठीक है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री आया। एक कोण अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब, और 90 डिग्री कोण किसका होता है? आयत का होता है या फिर वर्ग का होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल देंगे? समांतर चतुर्भुज। सॉरी, आयत। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं इसको किसी दूसरे मेथड या और अच्छे से, जो शायद आप लोगों को ना समझ में आ रहा, मुझे पता हो कि आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई, तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप लोगों को पता ही है कि वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे उनके भी एग्जाम्स जो आने वाले हैं वो अच्छे से